क्या है। तो मैंने उनको यही रिप्लाई करा कि आपने कहा था ऐसे कैसे रखना, तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया। काफी अच्छी बात है कृपा जी, काफी बोली हैं आप तो। सास से कभी इस चीज में आपको डांट नहीं सुनने को मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, मतलब उन्होंने मुझे मम्मी जैसा प्यार दिया है और इसी वजह से शायद मैं एकदम परफेक्ट हो पाई हूँ। खाना भी बनाना उन्होंने आपको सिखा दिया और आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया कि आपकी ये हॉबी बन चुकी है, खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना बना के। बहुत अच्छी बात है ये तो। और मुझे बताइए कि कॉलेज लाइफ में ऐसे कितनी मस्ती की है आपने? मस्ती तो बहुत हुई है, जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, चोरी से भी हम कई बार घूमने गए हैं, मस्ती काफी करी है और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करा। कॉलेज लाइफ तो हमेशा यादगार रहती है और आपकी भी यादगार रही है। स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छी रही। हाँ, फ्रेंड्स एक्चुअली मैं शायद रिलेशन के मामले में काफी लकी रही हूँ। फैमिली तो फैमिली, मुझे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले, रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे मिले। ये तो काफी अच्छी बात है और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको सारे रिलेशन फ्रेंड्स सब कुछ बहुत ही बढ़िया मिले आज तक। आप मुझे अब अंदर की बात बताइए कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? जी मेरी लव मैरिज थी। मतलब आज काफी सारा मसाला मुझे मिलने वाला है शो के लिए। लव मैरिज थी तो कैसी स्टार्टिंग हुई थी इस लव की? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, कुछ सीक्रेट्स है मेरे। सीक्रेट्स हैं आपके, चलिए कोई बात नहीं। तो इस लव मैरिज में क्योंकि आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड अब आप अवस्थी बन चुके हैं, तो कितनी प्रॉब्लम्स आई? नहीं, काफी प्रॉब्लम्स आई है। पहले तो जब हमने शादी करी थी तो दोनों फैमिलीज तैयार नहीं थी। फिर हम लोगों ने काफी कोशिशें करके एक दूसरे की फैमिली का दिल जीता और आज सक्सेसफुली मैंने 16 इयर्स निकाल ली है। आपके ये खाने बनाने वाली हैबिट से कभी आपके पति को सफर करना पड़ा है? जी हाँ, मैंने जब उनके लिए खाना बनाया और आप विश्वास नहीं करेंगी कि मैं उसमें नमक डालना भूल गई थी सब्जी में। जी, आप हर कुछ बना के खिलाती थी? हाँ, हुआ ऐसे ही, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था खाना कैसे बनाते हैं। और शुरू में शादी हुई तो मेरे फैमिली मेंबर्स काफी नाराज थे, तो 2 महीने तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अलग रखा था। जी। तो ये शायद मेरे लिए अच्छा भी हुआ कि मैं उन दिनों में काफी कुछ सीख भी गई थी, गलतियाँ कर करके सीख गई थी। तो मैंने जब इनके लिए पहली बार खाना बनाया तो मैं नमक डालना भूल गई थी। आपने, मैं कह सकती हूँ, खाने वाला अत्याचार किया आपके हस्बैंड पे उन 2 महीने में। कह सकती हैं आप। नमक डालना आप भूल गई तो उनने वो सारी चीजें खा ली। हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि जब मैंने खाना बनाया और उन्हें सर्व करा, वो बहुत अच्छे से खा चुके थे और वो अपने काम पर निकल गए। जब फिर मैं खाना खाने बैठी तब मुझे पता लगा और उस समय मुझे रोना भी आया, खुशी भी हुई। रोना इस बात का आया कि काश मैं अच्छा बना पाती तो शायद इनको अच्छा खिला पाती, और खुशी इस चीज की हुई कि उन्होंने बिना कुछ कहे इतने अच्छे से खा लिया। कह सकते हैं कि आपके पति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर एक गलती में, आपकी हर एक गलती में वो अपना प्यार कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं और आपके साथ हो लेते हैं। अपने पति की इतनी तारीफ कर रही हैं तो इनके पति से भी हम मुलाकात करेंगे, लेकिन अब वक्त तो चला एक छोटे से और एक बहुत ही शानदार से गेम का। तो चलिए खेलते हैं गेम आपके साथ। आप तैयार हैं? हाँ जी। और अब जब हमारी मिसेस भाग्यशाली तैयार हो ही चुकी है हमारे साथ इस गेम को खेलने के लिए, तो चलिए खेलते हैं एक इंटरेस्टिंग सा गेम उनके साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने रखी हुई है एक बाउल, उसमें रखी हुई है कुछ चिट्स रखे गए हैं, कुछ नंबर्स, और आपको इन नंबर्स को हमें उनके नाम से नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट नाम से बताने हैं। जैसे 100 को कहा जाता है सेंचुरी, और ऐसे ही और भी नंबर्स हैं जिनको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। तो उसी तरह आपको इन नंबर को हमें अलग अलग नाम देके बताने हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है इस टास्क को कंप्लीट करने में, और 30 सेकंड्स में आपको सिर्फ 4 नाम हमें बताने हैं। जी। तो चलिए, जब हमारी कृपा जी इस गेम को खेलने के लिए तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं इस गेम को। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कृपा जी बहुत दिमाग लगा के, ये तो अब मैं काउंट नहीं करूंगी, ये मैं बता चुकी हूँ क्योंकि 52। आप सोचिए। 52। कुछ और सोचिए, आप एडजस्ट कीजिए, उसमें उसका आंसर भी छुपा हुआ है। जल्दी कीजिए। 50। तो 50 ढूंढिए, कहाँ है 50? तो हाफ सेंचुरी। जल्दी। 12। जल्दी मैचिंग्स करनी है आपको। जो नंबर हैं उनके नाम बताइए, कौन से नाम से उनको जाना जाता है, एक डिफरेंट नाम उन्हें दीजिए। तो देखिए और जमाइए। ये डजन। गुड। जल्दी, सिर्फ 4 आपको बताने हैं मुझे, जल्दी कीजिए, टाइम जाता जा रहा है आपका। 10, 9, 8, 7, 6, 4,
3, 2, 1। वेरी गुड। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही इन्होंने हमें सेट जमा के दिए और टास्क को तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है और साथ में आप जीत चुकी हैं ईटीवी टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट और जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कांग्रेचुलेशन। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इतने ही शानदार प्राइजेस और बनना चाहती हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली तो इस बात की जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मुलाकात करने वाले हम कृपा जी के बेटर हाफ यानी कि उनके हस्बैंड से और जानेंगे उनकी लव स्टोरी के बारे में और भी गहरे राज। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। पहले आप शरारती, अब आप थोड़े जिम्मेदार बन चुके हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका सारा क्रेडिट मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, हाँ, जो मेरे सब अपने हैं, वो इसी को देते हैं कि इसके कारण आज मैं ऐसा हूँ। ऐसा आपने क्या किया कृपा जी? हो सकता हमारा प्यार ही ऐसा है। प्यार में सुधार दिया। प्यार तो अच्छे को सुधार देते हैं। और इन दो को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही चुनते हैं मंजिल आसमान की। रखते हैं हौसला जो वतन परस्ती का, कहानियां बन जाती है उनके कारनामों की। कुछ ऐसे ही जाबाजों को ईटीवी करेगा सलाम। ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, कर्टन रेजर 18 मई रात 8 बजे। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Vajpayee Builders, ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियनशिप। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली में। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मिलवाऊंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली के बेटर हाफ से, तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। हेलो सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में।
सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम सत्येंद्र अवस्थी। सत्येंद्र जी, आज आपकी ये जो बेटर हाफ है ये मिसेस भाग्यशाली बन चुकी है, तो आप कितना भाग्यशाली फील कर रहे हैं? मैं जब से इनका पति बना हूँ, हस्बैंड बना हूँ, तब से ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है। सत्येंद्र जी, आपकी ये जो कृपा जी है, इनको पाकर आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। पूरी लाइफ वो आपकी हमारी चाची जी ने बता दिया है कि आप बहुत सुधर चुके हैं। अब पहले आप शरारती, अब आप थोड़े जिम्मेदार बन चुके हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसका सारा क्रेडिट मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, जो मेरे सब अपने हैं, वो इसी को देते हैं कि इसके कारण आज मैं ऐसा हूँ। ऐसा आपने क्या किया कृपा जी? हो सकता हमारा प्यार ही ऐसा है। प्यार में सुधार दिया। प्यार तो अच्छे को सुधार देते हैं। सत्येंद्र जी, आपकी और आपकी वाइफ की लव मैरिज थी, ये तो हमें पता चल चुका है। आप एक गुजराती गर्ल घर पे ले आए हैं और आप रहे ब्राह्मण। तो मुझे बताइए जरा कि ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई थी? ये स्टोरी तो मुझे को भी नहीं मालूम कैसे स्टार्ट हो गई, लेकिन स्टार्ट हो गई है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि सादगी मुझे बहुत पसंद आई। दूसरा, शादी के पहले शायद प्यार कम होगा, शादी के बाद से प्यार और ज्यादा होगा, क्योंकि नो कंप्लेंट और नो डिमांड। कोई कंप्लेंट नहीं करती, कोई डिमांड नहीं करती, इसीलिए आपका प्यार बढ़ा। और प्यार बढ़ा। और शादी से पहले बढ़ जाता तो शादी नहीं होती। शादी होती, लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे हम मैच्योर होते गए, गहराई बढ़ती गई, प्यार बढ़ता गया। प्यारे से जोड़े के साथ इस बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा तब लगेगा सत्येंद्र जी जब आप इनके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे। जैसे कि हम आपके साथ खेलेंगे एक गेम, और उस गेम में आपको जीतना पड़ेगा इनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्राइज। तैयार हैं आप? तो सत्येंद्र जी अब तैयार हो चुके हमारे साथ एक गेम खेलने के लिए, तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही शानदार सा गेम हमारे सत्येंद्र जी के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने रखी हुई एक ब्यूटीफुल सी लेस और साथ में रखे हुए कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर मोरपंख। आपको इन मोरपंख की मदद से आपकी मिसेस भाग्यशाली के सर के लिए एक ताज बनाना है, और 30 सेकंड्स में आपको कम से कम 4 मोरपंख हमें अटैच करके देना है और अपने भाग्यशाली जी के सर पे लगाना है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए सत्येंद्र जी। कृपा जी, कभी कुछ ऐसा लगाया है? नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, लगाते तो फिर क्या होता? लड़ाई या दंगा? Five, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। क्या बात है। और अब बनी है हमारी मिसेस भाग्यशाली, ताज वाली मिसेस भाग्यशाली। तो कंग्रेचुलेशन कृपा जी। थैंक यू। और इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ कृपा जी आप जीत चुकी हैं मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो सत्येंद्र जी, मैं चाहूंगी आप ये गिफ्ट उन्हें दें। कंग्रेचुलेशन मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इतने ही ब्यूटीफुल प्राइजेस और बनना चाहती हैं हमारे इस शो की मिसेस भाग्यशाली, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके SMS और कॉल्स का। और इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद वक्त हो चला है एक बहुत ही शानदार से और ब्यूटीफुल से केक को काटने का। तो चलिए काटते हैं केक। तो ये तो थी आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली कृपा अवस्थी जी। अगले बार की मिसेस भाग्यशाली आप भी हो सकती हैं। तब तक आप देखना मत भूलिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ वो लोगों के इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत NDA के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो UPA के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज।
दिन भर लगातार। पाकिस्तान को सौंपा जाएगा सनाउल्लाह का शव। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिया बयान। जम्मू जेल में पाकिस्तानी कैदियों ने किया हंगामा। बैतूल में प्रेमी जोड़े ने कुएं में कूद कर दी जान। परिजनों को रास नहीं आई जोड़े की मोहब्बत, शादी से इंकार करने पर दे दी जान। भिंड में ढोंगी तांत्रिक की करतूत, बुरी आत्मा का साया बताकर महिला से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बड़वानी में मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई शुरू। 13 इंजीनियर्स पर दर्ज होगी एफआईआर। 10 करोड़ का हुआ है गोलमाल। और रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भगवान भरोसे मरीजों को दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर उठे सवाल। 4 साल से नहीं हुआ लैब टेस्ट। हर हलचल या प्रशासनिक क्षेत्र। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे सनाउल्लाह की। जम्मू के कोट बलवल जेल में 3 मई को साथी कैदी के हमले का शिकार हुए पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई है। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से सनाउल्लाह कोमा में था। आज सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। 54 साल के सनाउल्लाह आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहने का दोषी पाया गया था। पीजीआई में भर्ती होने के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों और सनाउल्लाह के परिजनों ने उससे मुलाकात की थी। पाकिस्तानी उच्चायोग ने सनाउल्लाह की मौत पर संवेदना जाहिर की है। साथ ही भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग भी की। इधर खबर यह आ रही है कि सनाउल्लाह की मौत के मामले में जम्मू के कोट बलवल जेल में बंद दूसरे पाकिस्तानी कैदियों ने विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है और जेल अधिकारी इन हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू से सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, फिलहाल क्या हालात हैं? क्या ये प्रदर्शन चल रहा है? कौन ये, क्या सिर्फ कैदी हैं या और कोई भी है इनके साथ? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही यहाँ पे सनाउल्लाह की मौत की खबर मिली तो कोट बलवाल जेल में कैदी हैं, खासकर जो पाकिस्तानी कैदी है जो मुख्तलिफ आतंकवादी के बाद उनको सजा मिली है। उनको उम्र कैद की सजा मिली है, तो उनको 10 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली है। तो उसके बाद ये तकरीबन सारे कैदी जो है वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी शुरू की, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सनाउल्लाह की मौत हुई है, जिससे उस पर अटैक हुआ, उन्होंने उसको कंडेम किया, उसकी उन्होंने भर्त्सना की और उनका ये कहना है कि सरकार ने जो है वो कैदियों को वहाँ पे जो है सुरक्षा देने में नाकाम रही है। उनका ये भी कहना था कि इस जो सनाउल्लाह की मौत है उनके कारणों की पूरी जांच होनी चाहिए और जो जिसने ये किया है उसको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि हमें मीडिया को तो अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर जाने को, लेकिन जो हमें बाहर से सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि हालात बहुत ही कशीदा हैं जब से उन्होंने सनाउल्लाह की मौत की खबर सुनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कोट बलवाल जेल में पिछले कई सालों से सनाउल्लाह वहाँ पे थे और उनका वहाँ पे जो बाकी कैदियों के साथ एक तालमेल सा पैदा हो गया था, उनके साथ उनका एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था। तो उसके बाद नेचुरली वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के जो कैदी हैं, पाकिस्तानी कैदी या कश्मीर के कैदी, बल्कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाकों से जो कैदी हैं वो भी वहाँ पे सनाउल्लाह की मौत से आहत हैं, गुस्से में है। लेकिन खासकर जो पाकिस्तानी कैदी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो जो है सरकार जो है कैदियों को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है और उनका ये कहना है कि अगर जब तक कि सरकार पूरा आश्वासन नहीं दे और कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी ललित, आपके सूत्र किस तरफ इशारा करते हैं समीर? क्या सुरक्षा व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन किया जाएगा या फिलहाल हालात को काबू में माना जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही ये खबर मिली है तो यहाँ पे जो उच्च पुलिस के अधिकारी है और जेल के जो प्रदर्शन जो प्रिजन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैं, अधिकारी है, वो वहाँ पे चले गए हैं, वो हालात का जायजा ले रहे हैं और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि कुछ और अतिरिक्त बल वहाँ पे जो है पुलिस की टुकड़ियां वहाँ पे भेजी जाएंगी, क्योंकि सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। सरकार को पता है कि पिछले कई दिनों में जो हालात बने हैं
सरबजीत की मौत और अब सनाउल्लाह की मौत के बाद में एक्चुअली बहुत टेंशन है। और क्योंकि कोट बलवाल जेल और यहाँ पे जम्मू के बाकी जेलों में बहुत सारे पाकिस्तान के कैदी मुख्तलिफ जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट के बाद सजा भुगत रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर खासकर चिंता बताई जा रही है, खासकर सरकार को चिंता है। तो इसलिए कोई भी कदम, सारे कदम वो उठाने जा रहे हैं। समीर, इस वक्त आपको हम रोकना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इसी मसलात पर कि पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, क्या पाकिस्तानी मीडिया इसे कैसे ट्रीट कर रहा है इस पूरे मसले को, और चुनाव भी हैं, इसके लिए जावेद रशीदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रशीदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी न्यूज में। सबसे पहला बड़ा अहम सवाल, पाकिस्तानी मीडिया इस पूरे मसले को कैसे ट्रीट कर रहा है, चुनाव के पीछे या चुनाव के ऊपर? देखिए, ये जो सनाउल्लाह का जो मसला है, जो पाकिस्तानी जो कैदी है जम्मू जेल में, इस हवाले से जो है ये कोई ऐसी तो खास यहाँ पर उनके बारे में कोई वो नहीं है, इसलिए कि ना कोई उनके बारे में कोई जानकारी है, ना कोई वो कोई ऐसा बड़े फिगर था जिसको इलेक्शन के हवाले से जो है कोई लेकर चलेंगे। ये जरूर है कि गवर्नमेंट उस पर एहतजाज करेगी, क्योंकि वो सरबजीत के काउंटर के तौर पर उसको देखा जा रहा है जी। इस हवाले से सरकार जो है कोई अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करे तो करे। अवामी रद्द-ए-अमल में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अवाम में तो सिर्फ ये था कि भी सरबजीत जो चूंकि वो पॉपुलर ज्यादा था, ये तो इतने पॉपुलर आदमी नहीं थे जी। वो पॉपुलर से हवाले से पाकिस्तान की जो जनता में जो उनके बारे में था सरबजीत के, वो एक रद्द-ए-अमल था। इनके बारे में कोई ऐसा खास नहीं है, ना हिंदुस्तान की जनता नहीं जानती है, ना पाकिस्तान की जनता इनसे आगा है। एक सरकार की तरफ से एक कैदी की हैसियत से जो भी एहतजाज के तौर पर उनको समझा जा रहा है कि मारा गया है, इस हवाले से जो बात होगी इलेक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है, ना इलेक्शन में इसको कोई इशू बनेगा इसका जी। ये जरूर है कि हो सकता है सियालकोट में जहाँ के रहने वाले हो, वहाँ पर कौमी असेंबली का इलेक्शन कोई इलेक्शन लड़ रहा उम्मीदवार, वहाँ के लोग को मकामी तौर पर कोई बात करें तो करें, लेकिन इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है जी। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया जावेद साहब कि अक्सर ऐसा होता है कि हुक्मरानों के पास जब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं बचता है तो वो जज्बातों को कैश करके वोट में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। शायद ये एक वजह हो कि जज्बाती तौर पर, या जैसे आपने बताया सरबजीत के इनकाउंटर के तौर पर इसे, काउंटर पार्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस वजह से ये सवाल यहां पर बन जाता है कि चूंकि आज शायद आखिरी दिन भी है कैंपेन का, इस वजह से क्या कहीं कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जाएगी कि सनाउल्लाह के साथ ऐसा किया मुल्क ने? नहीं जी, ऐसा नहीं देख रहा हूँ, इसलिए कि मीडिया भी कोई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ का इस मसले को लेकर नहीं चल रहा है, न चला है। बस एक इस हवाले से कि भी वो सरबजीत के हवाले से इनकाउंटर के तौर पर इसको देखा जा रहा है, उसी के हवाले से खबर भी आ रही है। कोई इशू के तौर पर ये कोई सामने नहीं है, ना कोई इसमें जो है कोई जनता को गरमाने की बात है, और ना इसमें ऐसी गर्माहट की ऐसी कोई इससे कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। तो ये बस एक ऐसी है कि जो बस वो था वो हो गया, उसका वाकया हो गया, बस एक दिन है, उसके लिए वो अफसोस करेगा। ज्यादा से ज्यादा सरकार को ध्यान दे देगी, बहुत ज्यादा होगा तो लोग उसके लिए कर देंगे, लेकिन इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं। चलिए, एक और बड़ा सवाल थोड़ा सा इतर इस मसले से कि अब क्या कैदियों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, जबकि इधर सनाउल्लाह के साथ इस तरीके का वाकया हुआ और उधर सरबजीत के साथ हुआ, तो कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। देखिए, ये तो बहुत यानी इंतहाई जो है एक तशवीशनाक बात तो है, क्योंकि इसलिए कि पहल जो वाकया रूनुमा हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है, और इस बारे में और फिर उसके बाद की जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी चलिए, अगर उसको मान लिया जाए या देख लिया जाए, ये दोनों जो वाकयात हैं ये एक नापसंदीदगी इस पर तो बहरहाल एक जनता की नजर आती है, इसलिए कि आम जनता भी ख्याल करती है। तो कोई देश का भी जो है उसमें कैद हो, उसको जो है बहरहाल उसका तहफ़्फ़ुज़ उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी निगहबानी की जिम्मेदारी होती है, ना कि उसको जो है वहाँ एक तो वो मुसीबतें झेल रहा और फिर सरकार उसको मार भी दे और उसको मरवा भी दे, तो ये फिर कोई अच्छा अमल नहीं। ये इसके लिए इस बारे में कैदियों के लिए दोनों तरफ जो है वो सहूलतें होनी चाहिए और इनकी देखभाल भी होनी चाहिए और आगे कड़ी निगरानी होनी चाहिए, इसलिए कि लग ऐसा रहा है कि शायद ये वाकयात के जो है वो दोबारा जन्म लेंगे और ऐसी कोई कार्रवाई ना हुई तो फिर ये जन्म भी ले सकते हैं दोबारा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद रशीदी साहब हमसे बातचीत करने के लिए।
तो कराची से वरिष्ठ पत्रकार जावेद रशीदी चर्चा कर रहे थे। चुनावी मसला बहुत बड़ा पाकिस्तान में ये तब्दील नहीं हो पाएगा और भी ज्यादा वहां पे मसलात हैं, मुद्दे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो है। हाँ, सरकार की तरफ से कोई एक औपचारिक बयान या जो फिलहाल वहां पर जो प्रशासनिक अमला है उसकी तरफ से कोई औपचारिक बयान आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत देखिए कि चाहे जम्मू में जो प्रशासन चल रहा है उसकी खासियत देखिए कि वहां पर इस वक्त पाकिस्तानी कैदी प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदुस्तानी कैदी भी शामिल है उसमें। सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा, ये बातें गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कही हैं। गृहमंत्री ने पीटीआई को यह जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उन सभी औपचारिकताओं पर काम कर रहा है जिसके बाद सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान भेजा जाएगा। औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद शव को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। Informed that Sanaullah is died Chandigarh hospital this morning, and his body will be taken to his place, Pakistan. सर, पाकिस्तान की मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, आपको लगता है मांग जायज है? देखिए, अभी इस पर मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मांग तो हमारे पास आई नहीं है। इसकी बात जब मांग आएगी तभी हम बात करेंगे। जो परिवार के साथ सनाउल्लाह की मौत पर विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने सनाउल्लाह के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान भेजने पर सरकार विचार कर रही है। परिवार के साथ है, बहुत बहुत हमारे से उनके साथ अफसोस, और जो भी पाकिस्तान एम्बेसी चाहती है जल्द से जल्द इनकी बॉडी का हम पूरी फैसिलिटेशन करेंगे। दुख हुआ क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने तरफ से पूरी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होनी थी सबसे बढ़िया जगह में और सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट करवाई, पर आज उनका देहांत हो गया, इस पर बहुत अफसोस है। भारत में पाकिस्तानी कैदी हैं, उनका पूरा अब सुरक्षित हो रही है, सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है और उनको अलग कर दिया गया है। और जहां तक पाकिस्तान के हैं, मेरे ख्याल में वो भी अब पूरी उनकी। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है। विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही चुनते हैं मंजिल आसमान की।
रखते हैं हौसला जो वतन परस्ती का कहानियां बन जाती है उनके कारनामों की। कुछ ऐसे ही जाबाजों को ईटीवी करेगा सलाम। ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 कर्टन रेजर 18 मई रात 8 बजे। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Vajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate.